खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रचित जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आपकी खेत बेचें खरीदें या फिर अभी बने रहें। चलिए एक एक करके लेकर के आते हैं। हालांकि इस शेयर को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन खबर है तो क्या करें, वोडाफोन लेकर के आइए। इसको तो कल जो है इसका हम छिद्रान्वेषण करेंगे, ठीक से ऑपरेशन कल किया जाएगा। लेकिन सर अपडेट आई है, 3300 करोड़ रुपए कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी के लिए जो है जरिए जो है वो जुटाई गई है। 3300 करोड़ रुपए, कई सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। और कुछ दिन पहले जो कमेंट्री आई थी, जो कमेंट आया था टेलीकॉम मिनिस्टर साहब का, और उन्होंने कहा था कि दिसंबर एंड तक, तो अब तो दिसंबर एंड के हम नज़दीक खड़े हैं, तो क्या मतलब एक हफ्ते के अंदर कोई बड़ा अनाउंसमेंट वोडा में आ सकता है क्या? इसको लेकर के अटकलें काफ़ी चल रही हैं और यही वजह है कि काफ़ी वोलेटाइल रह रहा है, ऊपर नीचे का भाव जो है काफ़ी तेज़ी से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में अच्छी बात यह है सर कि ये लगातार 11 के ऊपर बना हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? अब क्या न्यू नॉर्मल हो गया 11 के ऊपर? और दूसरी बात ये कि जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? हर जगह अब चर्चा वोडाफोन की है। सर मुझे डर बस इसी बात का है। आपने ये जो एंड का स्टेटमेंट दिया है, और ये एंड का स्टेटमेंट सर हमने कितनी बार देखा है कि ये कितना अगेंस्ट काम कर जाता है कई कबार हमारी पोजीशंस के। पहले जब हम बात करते थे तो हम कॉन्ट्रा बात करते थे। पहले सब बोलते थे जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब हम बहुत कॉन्फिडेंट थे क्योंकि ये सब डेवलपमेंट सर प्रिएम्प्ट कर पा रहे थे, हम लोग देख पा रहे थे पहले से कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी। अब सर एक तो ये जो फंड रेजिंग है ये डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज है और उसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। मुझे अब जो प्रॉब्लम हो रही है इस पर्टिकुलर काउंटर से, एक, बहुत ज्यादा लोगों की बातचीत चालू हो गई है, बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट इसमें आने लग गया है। दूसरी एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर, कहीं ना कहीं आप देखेंगे 12 रुपए के लेवल पे ना एक हल्का सा रेजिस्टेंस फॉर्मेशन दिख रहा है इसमें। हम 12 रुपए के बाद 14 रुपए तक का मूवमेंट करते हुए इसको देख रहे थे कि बहुत जल्दी करेगा, और हो सकता है अभी 12 रुपए इसको ब्रीच करने में टाइम लगे। और जिस तरीके से ये फंक्शन कर रहा है, जो नई एंट्री वाले लोग हैं जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं ली है, उनको मैं बोलूंगा कि कोई भी एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है। ये अब एक अप मूव करने के पहले आपको लोअर लेवल्स पे आता हुआ दिख सकता है। कहीं भी आपको 10 रुपए 20 पैसे, 10 रुपए 40 पैसे, 10 रुपए 60 पैसे, इस रेंज में 10 20 से 10 60 की रेंज में अगर मिले तो ही आप इसमें पोजीशन बनाइएगा, वरना फॉर द टाइम बीइंग अब इसको अपना मूवमेंट करने दीजिए। जिन लोगों ने ले रखा है 12 रुपए पे, बहुत बार हमने बोला था कि आप पार्शियल अपना प्रॉफिट बुक करिएगा, उनको यही बोलूंगा कि आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है, जितनी आपके पास पोजीशन है उसको बनाए रखें। कोई भी भाग के पकड़ने वाली पोजीशन नहीं दिख रही है। 10 20 से 10 60 की रेंज में जब भी दिखेगा तब आप चाहें तो जो वो आपने ऊपर बेचा था वो वापस नीचे ले लीजिएगा। अदरवाइज सिर्फ अपनी पोजीशन होल्ड करिए। अब इसमें डेवलपमेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद कुछ करेंगे, अदरवाइज लोअर लेवल पे जहां आता है वहां पोजीशन बनाएंगे। चलिए ये बात है यहाँ पर वोडा को लेकर के। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर और वहाँ पर देखते हैं क्या डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओला इलेक्ट्रिक, फाउंडर भावेश अग्रवाल ने लगातार तीसरा दिन है सर इन्होंने अपना स्टेक घटाया है। 16 तारीख से लेकर के 18 तारीख के बीच एनएससी पर ब्लॉक डील के जरिए लगातार 3 दिन जो है वो शेयर बेचे गए हैं। हालांकि इन्होंने अब थोड़े से क्लैरिटी ये दी है कि इन्होंने जो भी हिस्सेदारी बेची है वो इन्होंने अपना जो कर्ज है उसे कम करने के लिए बेची है। पहले 2 ट्रांजैक्शन में कुल 234 करोड़ रुपए की टोटल हिस्सेदारी जो है इन्होंने बेची है। सर ये जो बात हम लोग कल भी कर रहे थे जब आपसे बात हो रही थी कि इसमें 2 तरह की बातें निकल के आ रही हैं। कल जब रात में फिर खबर आई कि अपडेट आ गई कि मतलब दिन में इतने करोड़ शेयर बेचें, सुबह इस तरीके से रॉकेट हो जाएगा ये सोचा नहीं था। आप क्या करना चाहिए सर? क्योंकि शायद लोगों को ये बात सही लग रही हो कि अब नए बिजनेसेस में बैटरी पे को लेकर के जो इन्होंने अपनी सब्सिडरी कंपनी बनाई है, क्या उधर फोकस करने की वजह से ऐसा हो रहा है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर अभी? सर देखिए, मैं आपसे ना एक बहुत बेसिक बात बोलता हूँ और इसको समझने की चेष्टा करिएगा। अगर मेरे बिजनेस में इस वॉल्यूम का बिजनेस चला रहा हूँ, इतना बड़ा मेरा इक्विटी है, इतना मैं ऑलरेडी फंड रेज करता हुआ आया हूँ इतने टाइम से, मेरे लिए क्या कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ फंड नहीं मिल पा रहा है? मुझे मेरी मार्केट क्रेडिबिलिटी इतनी खराब हो गई है कि मुझे अपने ही शेयर लाइफ में बेचने पड़ रहे हैं हम्म, अपना ही कर्जा चुकाने के लिए। एक बेसिक बेसिक सेंस है सर ये, बिल्कुल मतलब बिल्कुल।
सुना होगा कि अगर मेरी दो चीजें, अगर मेरी फाइनेंशियल्स इतने खराब हो गए हैं कि मेरे को अब कोई पैसा नहीं दे रहा, तो मेरे लिए फर्दर बिजनेस रन करना भी प्रॉब्लम है। और मेरे पास अगर कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है और मैं लाइफ लो पे आके अपना कोई शेयर इतने बड़े क्वांटम में बेच रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं मुझे भी पता है कि इसमें अभी स्ट्रेंथ नहीं आने वाला है। तो जब खुद अग्रवाल साहब ये मेरे को मारेंगे किस दिन, पक्की बात है, मगर इनके लिए मैं शुरू से एक ही चीज बोलना बोलना चाह रहा हूँ, ये एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं बना पाए हैं सर। मतलब मैंने ईयर के स्टार्टिंग में शुभम सर के साथ जब पॉडकास्ट किया था, तब भी उन्होंने मेरे से पूछा था और स्पॉन्टेनियसली मेरे मुंह से निकल गया था, ये तब 90 रुपए के भाव में चलता था, कि ये शेयर मैं कभी नहीं खरीदूंगा। आई स्टिल स्टिक माई स्टैंड सर, मुझे नहीं अच्छा लगता। प्रमोटर खुद लोअर लेवल पे ये बोल के कि कर्जा चुकाने के लिए पैसे मुझे चाहिए, आपके शेयर बेच के जा रहा है, आप खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप मदद करना चाह रहे हैं अग्रवाल साहब की, डायरेक्ट यूपीआई ट्रांसफर कर दीजिए, स्टॉक में मत डालिएगा, वो पैसा खराब होता हुआ ज्यादा बुरा लगेगा। हम्म, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बाकी और डिटेल में अगर आपको इसका एनालिसिस सुनना हो तो कल दोपहर 2 बजे का समय मुकर्रर किया गया है छोटे शेयर का, उसमें आप लोग आइए। इसलिए मैं कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं चाह रहा था कि इतना लंबा बोलिए आप, ताकि कल भी थोड़ा सा ऐसा ना रहे कि बोलने के लिए चीज़ें रहें। चलिए, इस बीच जो है हमारे बहुत सारे दर्शकों की टिप्पणियाँ भी आई हैं। अगली कंपनी हम स्क्रीन पर लेकर के आए हैं। अभी एक दर्शक कह रहे थे, आर के गेमिंग जी कह रहे हैं, विपुल जी मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी नॉलेज मैंने ली है, फिर भी इन्वेस्टमेंट से पहले मन में बहुत डाउट होता है, इसलिए 2 बार पूछ लेता हूँ। आपका चैनल पॉपुलर है, सुन करके आया, मेरा अमाउंट कम है। सर, इस सब में सवाल कहाँ है? पूछना क्या चाहते हैं गेमिंग साहब? कोई बात नहीं, आगे भेज दीजिएगा, देख लिया जाएगा। कार्यक्रम समाप्त होने से पहले अगर सब जगह रहेगी तो रची जी से पूछ लेंगे। लेकिन अगली कंपनी लेकर के आते हैं, बजाज होल्डिंग और स्विगी। सर, ये दोनों जो है अब आ गए हैं, जो है वायदा बाजार के अंदर शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा प्रीमियर एनर्जी और वारी एनर्जी जो है, इनकी भी एंट्री हो रही है। तो ये जो 4 शेयर एफेंडो में शामिल हो रहे हैं, मैं चाहूँगा इन चारों को अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर आप टच कर जाएं तो ज़्यादा मेहरबानी होगी। ख़ास तौर से अब स्विगी को लेकर के काफ़ी लोगों के सवाल भी थे आज, तो स्विगी पे से शुरू कर लेते हैं सर। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी स्विगी को लेकर के? तो देखिए, सब जानते हैं मेरी राय। और सर एक न्यूज और मैं बता देता हूँ आपको, आज ही मैंने पेपर में एक खबर पढ़ी, एक सर्वे किया गया है सर, कि जितने भी होटेलियर्स हैं, जितने रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, वो कितने खुश हैं इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से। सर 1/3 जो है वो अपने आप को डीलिस्ट कराने की बातें कर रहे हैं। वो खुद बहुत परेशान हो गए इन लोगों से, क्योंकि उनकी जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज का ही टाइम्स ग्रुप के पेपर में ये न्यूज आई है कि 1/3 ऑफ द रेस्टोरेंट ओनर्स दे वांट टू लीव दीज प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि बहुत महंगे हो जाते हैं सर, इनकी कमीशन बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं अगर ये चीज आपने एक्टिवेट होती हुई देख ली, तो इनके रेवेन्यूज में आपको जरूर एक फर्क फर्क आता हुआ दिखेगा। अभी तक स्विगी इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। आई डोंट सी एनी रीजन, ये आ गया है अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन और मूवमेंट को लेके, बट क्या ये एक स्टांस चेंज करने वाली बात है? नहीं। सिर्फ टेक्निकल लेवल्स हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ। वॉलेटाइल ये रहता है, 454 का अपसाइड है, और डाउनसाइड कहीं ना कहीं आपको 354 तक देखने को मिल सकता है। बट मैं कभी भी, जब तक ये अपने सिचुएशन ठीक नहीं करते, पी मल्टीपल पे नहीं कैलकुलेशंस लेकर आते, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं इसमें बोलूंगा। बजाज होल्डिंग की अगर हम बात करें तो सर ये अच्छी एनबीएफसी कंपनी है, मगर अभी भी ना ये वीकर साइड ज्यादा मूवमेंट आपको करती हुई दिखा रही है। इस न्यूज के बाद जरूर आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बट अभी क्या ये ट्रेंड चेंज हो गया है, ये मैं नहीं कह पाऊंगा। मेरे हिसाब से अभी आपको हायर लेवल पे इस पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है कहीं भी, ये जब वो अपना करता है। और इसमें ट्रेजेक्टरी चेंज होगी जब ये 11,800 के ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा। उसके पहले कोई ट्रेंड चेंजिंग बात मुझे नहीं इसमें दिखती। उसके साथ साथ सर वारी एनर्जी, हाँ, वारी एनर्जी और प्रीमियर एनर्जी था। सर वारी एनर्जी आप देखें अभी एक ये भी अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है, और एनर्जी ऐसा स्पेस भी पूरी अंडर परफॉर्म कर रही है। बहुत ज्यादा उम्मीदें इसमें भी मैं भी नहीं लगा पा रहा हूँ। जब ये एक बार आ जाए, अपना परफॉर्मेंस चालू करें, उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सिर्फ अभी जो हमारे बड़े टेक्निकल लेवल्स हैं वो ये कहते हैं कि 3,060 अभी ये क्रॉस नहीं करता हुआ दिख रहा। जब ये करेगा उसके बाद हम कुछ इसमें देखेंगे, अदरवाइज मुझे नहीं अच्छा लग रहा अभी भी ये। और प्रीमियर सर? सॉरी सर, प्रीमियर एनर्जीज की हम बात कर लेते हैं। प्रीमियर एनर्जीज अभी आपका 879 पे चल रहा है। और सर आप ये देखिए, मतलब एक कितनी अजीब बात है, सारे ही स्टॉक
अभी बेरिश ट्रेंड में है। वैसे तो मेजॉरिटी अभी मार्केट का यही हाल है। इसमें भी सर मैं बहुत ज्यादा भी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। हायर लेवल पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, 964 एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, उसके बाद ही इसमें कोई चेंज होगा। उसके पहले ये भी एक बुलिश ट्रेंड पे नहीं आता हुआ दिख रहा। फर्दर डाउन साइड आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं फटाफट, और वो है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल पे एक और टेलीकॉम क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी। सर कैसे देख रहे हैं आप? आज हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ शास्त्र शर्मा को कंपनी का एमडी और सीईओ अब बनाया गया है। ये नई अपडेट यहाँ पर आती हुई बोर्ड ने सीनियर मैनेजमेंट स्तर पर कई सारे नए बदलाव किए हैं और उसमें एमडी और सीईओ भी बदले गए हैं। तो ये नई अपडेट, सोमन रॉय को ग्रुप सीएफओ जो है अपॉइंट किया गया है। तो ये तमाम डेवलपमेंट जो है भारतीय एयरटेल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर गर्ग को एयरटेल इंडिया का सीएफओ भी नियुक्त करने को मंजूरी दे दी गई। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी भारतीय एयरटेल को लेकर के? ख़ास तौर से मैं आपसे भारतीय एयरटेल पूछ रहा हूँ, मेरी निगाहें निफ्टी पे लगी हुई हैं। आज का मतलब बिल्कुल आपका तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा सर। 26,000 आपने बोला था, 26,000 के इर्द गिर्द। हालांकि हमने भी वही लगाया था, लेकिन वहीं क्लोजिंग होती हुई लग रहा है कि जाएगी। अब देखते हैं, 1 घंटा बचा हुआ है। 25,991 का हाई लगा करके वहीं ट्रेड कर रहा है, 173 अंक ऊपर निफ्टी। वाह क्या तेज़ी है, यही कहा जा सकता है सर, बहुत शानदार। और नए हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, 25,992। तो 26,000 की हो रही है तैयारी सर भारतीय एयरटेल के, और बाजार पे भी आप चाहें तो इसमें ऐड कर दें। सर देखिए, ऐसे मत बोलिए कि आज कमेंट्री सही जा रही है। नहीं नहीं, मैंने कहा तीर बिल्कुल निशाने पर बैठा है। सुन तो मैंने मैंने ये उनका आज और कल का जिक्र नहीं, मैंने कहा कि अरे हाँ। सुन तो लीजिए भाई, यूजुअली क्या था कि पहले हफ्ते में आपसे रूबरू 2 बार या 3 बार ही हो पाता था, इसलिए मैं पूरा वीकली ट्रेंड देख के चला जाता था। बट सर एक टाइम था जब इनिशियल डेज थे, जब हम बहुत रेगुलरली बहुत फ्रीक्वेंटली जुड़ पाते थे। तब आपने देखा होगा, मतलब इनिशियल डेज में भी सर तीर निशाने पे लगाने की पूरी कोशिश, वो कई कबार कोई सिचुएशन हो गई तो सर डे बाय डे वो एक कमेंट्री मैं यूजुअली दे देता था। और सर सपोर्ट की भी आप देखिए, मतलब मैं याद दिलाना चाहूंगा, परसों दोपहर को ही हम बैठे हुए थे, तब मैंने 25-800 की सपोर्ट पे ही एक रिवर्सल बोला था। तो हाँ बिल्कुल सही बात। ऐसे मत बोलिए, मतलब मेहनत मैंने पूरी कहा कि तीर करके। आपका बिल्कुल निशाने पर बैठा है, क्योंकि बाजार है काफ़ी वॉलेटाइल। कई बार आपकी ख्वाहिश और आपका एनालिसिस कुछ और कहता है, और वो चीज़ें पलट जाती हैं, मतलब तमाम एनालिसिस वो फेल हो जाते हैं। तो इस बार मतलब माहौल ऐसा चल रहा है बाजार में कि आप प्रेडिक्शन कुछ और रह रही है, चाहे वो मेरी भी हो किसी की भी, वो बाजार अपनी दिशा में चल रहा है। कई बार समझ में नहीं आता किधर रहा है, लेकिन फिर वहाँ से फिर कुछ और ऐसा होता है कि नहीं नहीं वो तो वापस वहीं आ गया। तो वो ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी के लिए सर वही कह रहा हूँ कि बिल्कुल 26,000 सर, 26,000 तोड़ेगा क्या सर आज? सर तो मेरे को लग रहा है ऐसा, मतलब अभी देखिए ना, ये आखिरी का 1 घंटा जो है, एक बार ये 26,000 के ऊपर भी मेंटेन करना चाहिए। और क्लोजिंग सर इन्हीं लेवल्स पे होगी, मतलब आप देख लीजिए 25,980 या 26,20। अगर एक हेडलाइन बनानी होगी ना कल न्यूज़पेपर में, तो ये आ जाएगा, निफ्टी फाइनली क्रॉसेस 26,000 एंड क्लोजेस अबव, ऐसा करके। तो अब सर मतलब जितनी एक प्रॉब्लम्स थी ना कहीं अब मुझे ऐसा लग रहा है, शायद अब मैं बहुत ज्यादा बुलिश अभी नहीं साउंड करना चाहूंगा, बट सर जनवरी सीरीज से ना जो लैक लस्ट्रस मूवमेंट था ना मार्केट में, अब वो फेड आउट होता हुआ दिखेगा, अगर हमारे रिजल्ट्स ठीक आने लग गए तो। ठीक। बहुत ज्यादा उम्मीद है। और सर अब बात भारतीय एयरटेल की कर लेता हूँ, फिर बाबूलाल जी बोलेंगे कि ये साधने को कुछ भी बोल दो, ये लंबी कमेंट्री चालू कर देता है, टाइम चला जाता है। तो सर देखिए, भारतीय एयरटेल में ये न्यूज ठीक है, इन लाइन है, ऐसी हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे। डेवलपमेंट कंपनी की तरफ से कमेंट्री भी आई थी। देयर इज नथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव टू रीड इन। हाँ ये जरूर है सर, हम अभी ये न्यूज देख रहे हैं, राउंड्स बना रहे हैं कि आरपू अभी वापस अपना बढ़ाने वाले हैं। उसके चलते भारतीय एयरटेल में आपको अपमूव और देखने को मिल सकता है। अभी मुझे यहाँ पे कोई डाउनसाइड नहीं दिखता है, एक अपमूव भी दिखता है, जो कि इसको वापस से 2160 रुपए तक भी लेके जा सकता है, 2160। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। फटाफट लेकर के आ जाइए मैक्स हेल्थ केयर को, और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है और क्या गतिविधि यहाँ मैक्स हेल्थ केयर में देखने को मिल रही है। पुणे में 450 बेड वाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो जो है उसमें निवेश करने जा रही है कंपनी। 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश इस हॉस्पिटल में करने की योजना बना रही है। आज इस खबर के चलते 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी जो है देखने को मिल रही है। येरवड़ा में बनाया जाएगा, आपको बता दें कि पुणे के येरवड़ा में ये मैक्स हेल्थ केयर का ये नया जो इन्वेस्टमेंट है, जो नया हॉस्पिटल है वो बनाने की योजना कंपनी की है। 450 बेड। सर कैसे देख रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर? शानदार तेज़ी, अभी 3.25% ऊपर, इंट्राडे हाई के नज़दीकी।
सर मगर ट्रेंड नहीं चेंज हो रहा। हम लोग हेल्थ केयर स्पेस में एक बुलिश स्टांस अपना मेंटेन करके चल रहे हैं, बट हायर लेवल्स पे मेरे को इसमें सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। जिन लोगों ने इस न्यूज के पहले लोअर लेवल पे 1030, 32, 28 ऐसे लेवल पे पोजीशन बनाई थी, उनको मैं एक ही चीज कहूंगा कि कहीं भी आपको 1098 से 1104 के लेवल्स दिखे, एक बार चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अभी ये ट्रेंड चेंज करके क्या ऊपर की साइड जाएगा, ऐसा नहीं लगता। ठीक सर, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और ये इंडिगो को लेकर के देखिए इंडिगो में क्या स्थिति सर, अब कैसे देखा जाए सर। ये जिस सीसीआई ने हालिया फ्लाइट कैंसिलेशन से जुड़ी शिकायतों का संज्ञान ले लिया है, 2002 के प्रावधानों के तहत मामले की जांच जो है वो आगे बढ़ाने का जो है वो फैसला ले लिया गया है। आपको बता दें कि अभी इसको लेकर के कोई भी जो जानकारी है वो पब्लिक नहीं की गई सीसीआई की तरफ से, लेकिन सर लोग कह रहे हैं कि अब हो गया, मतलब इस तरह के मामले में जब सेंट्रल एजेंसीज़ की तरफ से जांच शुरू होती है फिर मुश्किलें बढ़ती रहती हैं आगे चल करके और ज़्यादा। एक तो इस सेक्टर में वैसे ही बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं और ऊपर से अगर आप रडार पे हैं तो मुश्किल होता है सर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इंडिगो के लिए अभी? सर देखिए, इसमें एक केस जो समझ में आ रहा है ना, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हुई हैं, इनको पेनल्टी पेमेंट्स तो करने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ आप देखिए, कहीं ना कहीं जब ये पूरी सिचुएशन बनी थी तब मैंने ये भी कहा था सर, इनके क्वार्टरली प्रॉफिट्स और क्वार्टरली के साथ साथ ईयरली भी, क्योंकि बहुत पीक टाइम पे ये सारी सिचुएशन हुई। और सर कंटिन्यूस प्रॉब्लम हुई है, मतलब मैं आपको बताऊं, अभी जैसे मैं लास्ट वीक जब आ रहा था बॉम्बे से तब भी मैंने आपसे अपडेट लिया था सर, आपका क्या स्टेटस रहा, मैं रह गया था रात भर एयरपोर्ट पे। तो ये प्रॉब्लम है अभी। इसीलिए कोई बहुत ज्यादा एक बुलिश स्टांस नहीं है। एक लोअर लेवल से इसने एक अपना रिवर्सल तो दिखाया है। जिनके पास पोजीशन है उनको मैं कहूंगा कहीं भी हायर लेवल आपको मिले, एक बार अपनी पोजीशन हल्की जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि ये बात सर आपकी बिल्कुल सही है, एक बार एजेंसी के आप चंगुल में आते हैं ना, तो बहुत सारे फिर आपकी चीजें खुलती हैं, बहुत बिग पेनल्टी और बहुत सारी चीजें आती हैं। फॉर द टाइम बीइंग एग्रेसिव होके इसमें पोजीशन बनाने के लिए मैं एडवाइस नहीं करूंगा। मेरे को इससे दूर रहना ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। दूरी बना करके रखें, ये ज़्यादा इस समय बेहतर रणनीति होगी इंडिगो से। अभी तो बहुत लोग तो मतलब फ़्लाइट से भी दूरी बना के चल रहे हैं, मतलब बड़ी नहीं समस्या नहीं हो सर, गई। ये प्रैक्टिकल बात है। मतलब मैं आपको बताऊं ना कि अभी ट्रैवल प्लान, और सर अभी आपका रीजन तो ऐसा हो रखा है कि फ्लाइट छोड़िए, गाड़ी छोड़िए, ट्रेन, किसी से भी आप लोग के यहाँ तो ट्रैवल करना बहुत मुश्किल लग रहा हाँ, है, वो एक्सीडेंट्स कोहरा हो काफ़ी रहे हैं। हो रखा है जी। हाँ, और सर मतलब डर ज्यादा लग रहा है अभी। ऐसा लग रहा है कि ये साल बस शांति से अपनी जगह पे बना लिया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। चलिए एक कंपनी और लेकर के आते हैं, आरआईएल, बाजार की दिग्गज कंपनी पे अभी क्या रणनीति होनी चाहिए वो जानेंगे आपसे। और आपको बता दें कि यहाँ पर इसमें एक सर उदयांश एग्रो फूड प्राइवेट में जो है इन्होंने स्टेक लिया हुआ है। एफएमसीजी सब्सिडरी आरसीपीएल के ज़रिए जो है इसमें एक बड़ा स्टेक लिया गया। आज 2.25% की तेज़ी है, तो आज की बाज़ार की तेज़ी में एक बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी है। एफएमसीजी कंपनी के ब्रांडेड स्टेपल्स पोर्टफोलियो को इससे मजबूती मिलेगी। सर 1570 के आसपास चल रहा है, क्या टिप्पणी रहेगी अभी आरआईएल पे, क्या करना चाहिए? सर देखिए, मैं कहूंगा जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बनाए रखें। धीरे धीरे इसने अपनी जगह बनाई है, और आप देखेंगे सर ऑल थ्रू आउट हम लोअर लेवल्स पे इन तीन स्टॉक्स को बहुत फेयरली कवर कर रहे थे, रिलायंस, आईसीआई, एचडीएफसी। रिलायंस अब लोअर लेवल पे एक सपोर्ट लेके एक अपमूव के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। जिनके पास भी पोजीशन है बनाए रखें। अब वापस जनवरी आ जाएगा, रिजल्ट्स आएंगे, हो सकता है आपको 1624, 1640 तक के भी लेवल्स ये दिखाता हुआ एक बार दिख जाए। चल सर, थैंक यू, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद। और भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को, थैंक यू। तो हम लोग अभी के लिए जो आप लोगों की प्रतिक्रियाएं रही हैं उसके आधार पर इसको फ़िलहाल के लिए कल के जो हमारा वेबिनार था उसको कुछ समय के लिए टाल देते हैं, ताकि जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं और किन्हीं कारणवश नहीं जुड़ पा रहे हैं, फैमिली रीज़न की वजह से, छुट्टियों की वजह से, बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से, वो लोग भी जुड़ जाएं। हमारी ख्वाहिश यही है कि किसी को मतलब दिक्कत ना हो। और जिन लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनको बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। जैसे जो है आज से कल तक में अगर हम डेट देखते हैं या जितनी जल्दी हो सके डेट आपको बता देंगे, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो फ्री रहेगा आपके लिए सर, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से?
सर बिल्कुल, देखिए पहले बात तो मैनेजमेंट को थैंक यू, क्योंकि जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बन रही थी ना, मुझे लगता बड़ा हाफ हार्टेड तरीके से ये पूरा वेबिनार होता। क्योंकि सर ये जो पर्सनल नंबर है ना, इस पे व्हाट्सएप आ रहे थे कि अगर आप इसको डेट चेंज कर दें, छुट्टी के माहौल पे आप ये सब काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल थैंक बिल्कुल। ये अप्रूवल के लिए। उसके साथ साथ सर जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनके ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। और सर लास्ट वीक आप बॉम्बे में व्यस्त थे, छोटे शहर ऊंची छलांग आपके साथ नहीं हो पाया था। बहुत लोगों ने कमेंट भी किया कि आपको मिस कर रहे थे। तो सैटरडे है, सैटरडे को जरूर जुड़ें और आपके विपुल सर वापस आ जाएंगे नहीं नहीं, छोटे बिल्कुल शहर सर। और मिले। रचित जी के मतलब वो शो तो आपका ही है सर, और रचित जी के साथ जुड़िए दोपहर 2 बजे शनिवार को। और कहीं पर भी हो समय निकाल लीजिए, मोबाइल पे अब तो आसानी से देख सकते हैं, बस नेट आना चाहिए आपके मोबाइल में, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे मुलाकात होती है दोपहर 2 बजे।